हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, यानी कि हमारे 12th के पेपर में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, इसको हम कैसे लिखें। तो जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर सेम आप इसी प्रकार से लिख कर आएंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे जीवन परिचय तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर साहित्यिक परिचय हमें कैसे लिखना है, कृतियां उनकी लिखनी है, कैसे लिखें हम पूरा जीवन परिचय। तो देखिए, जब आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा जाए तो सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है जीवन परिचय। यहां पर मैंने डाला है, देखिए, जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर साहित्यिक परिचय केवल पूछा जाता है, क्या हम पहला हेडिंग साहित्यिक परिचय डालें। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जीवन परिचय डालना है। जीवन परिचय में थोड़ा सा आपको लिखना है कि इनका जन्म कहां हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आपको जिस तरह मैं बताऊंगा आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, सबसे पहला हेडिंग है जीवन परिचय, तो इसमें आप लोग लिखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको आपको लिखना ही लिखना है जीवन परिचय में। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी जो थे वो देवी प्रसाद थे। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि इनके पिताजी जो देवी प्रसाद थे ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, यानी कि तंबाकू का इनके पास व्यापार था। आगे देखिए, बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई, यानी कि बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, आप चाहें तो यहां एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि इन्होंने बचपन में ही, ठीक है, यानी कि इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन आपको अब लिखना है सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। एक छोटा सा लाइन है, इतना आपको सबसे पहले जीवन परिचय में लिखना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय दूसरा चीज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है कि छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जिनका जन्म और जन्म स्थान बताना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु है। दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जन्म और मृत्यु, ये आपको जीवन परिचय में लिखना है। अब आता है मेन पॉइंट, साहित्यिक परिचय। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर साहित्यिक परिचय हमसे पूछा जाता है, तो इसमें हम क्या लिखें। तो देखिए, इसमें आपको लिखना है कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका साहित्य में किस प्रकार का पहचान है। ठीक है, किसके रूप में ये जाने जाते हैं, कौन कौन सी इन्होंने मतलब किस किस टाइप की रचनाएं की हैं, ये सब आपको इसमें लिखना है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है कि हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा। तो देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। देखिए, इनकी जितनी भी विशेषताएं हैं सब कुछ आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये छायावाद के प्रवर्तक थे, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, नाटककार का मतलब बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे। ठीक है, कथाकार, बहुत सारी कथाएं लिखी, तथा उपन्यासकार भी थे, यानी कि बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखे। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं कि इतने क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया, इतनी रचनाएं लिखी। ठीक है, आगे देखिए, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है, एक महाकाव्य है, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, सबसे फेमस रचनाओं में से एक है। ठीक है, कामायनी आपको पता होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। यानी कि कामायनी जो रचना इनकी है उसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि
जो कामायनी है ये किस युग की रचना है बताइए। तो आप लोग लिखेंगे छायावादी युग की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। ठीक है, तो उसमें जयशंकर प्रसाद ऑप्शन होगा, तो आपको टिक कर देना है। ये सब हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। तो साहित्यिक परिचय में आपको इनके साहित्य में इनका परिचय कैसा है उसको बताना है। ठीक है, तो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय है। तो इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कृतियों की, यानी कि आपको कृतियां जो इनकी रचनाएं हैं उसमें क्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, कृतियां का मतलब इनकी रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की, तो इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, यानी कि इनकी जो कृतियां हैं वो निम्न है। देखिए, सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा काव्य। ठीक है, यानी कि काव्य के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है छोटा सा, काव्य। ठीक है, अब काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो काव्य में इन्होंने कामायनी, सॉरी ब्लू पेन से आपको लिखना है कामायनी, जो कि इनकी महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी। उसके बाद में आंसू, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाएं हैं, यानी कि काव्य की रचनाएं हैं। ठीक है, जो कविताएं इन्होंने लिखी। उसके बाद में देखिए हमारा कहानी, कुछ कहानियां भी इन्होंने लिखी, फेमस फेमस कहानियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आपको वहां पर क्या करना है, कॉपी मिलेगा, कॉपी में आपको पहले कृतियां, फिर काव्य, काव्य में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, फिर आपको कहानी में इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी, आकाश दीप, आकाश दीप, इंद्रजाल, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, और एक है आंसू। ठीक है, आंधी, सॉरी आंधी। ठीक है, ये सब कहानियां जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। कौन कौन सी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपन्यास की, यहां पर हेडिंग डालेंगे उपन्यास। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास की रचनाएं की हैं इसको आपको यहां पर लिखना है। तो उपन्यास में इन्होंने कंकाल तितली, कंकाल तितली, इरावती, इरावती जो थी इनकी एक अपूर्ण रचना थी, यानी कि अभी वे पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने उपन्यास लिखा। उसके बाद में निबंध में क्या लिखा इन्होंने, तो एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे निबंध, और निबंध हम देखेंगे क्या लिखा इन्होंने, काव्य और कला, यानी कि निबंध में इन्होंने काव्य और कला नाम का निबंध लिखा। ठीक है, तो काव्य और कला। ठीक है, अब एक होता है चंपू काव्य। ठीक है, तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे चंपू। तो चंपू काव्य में इन्होंने कौन सी रचना की, तो इन्होंने एक रचना की थी प्रेम राज्य, प्रेम राज्य। ठीक है, तो ये सब है इनकी रचनाएं। कृतियों में आपको काव्य में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, उपन्यास में कंकाल तितली, इरावती, निबंध में काव्य और कला, और चंपू में प्रेम काव्य राज्य। ठीक है, इन सब की इन्होंने रचनाएं की। तो इस प्रकार से अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आपको थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर कृतियां लिखनी है। तो आई होप कि आपको इनके जीवन परिचय पूरा समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।